Hello friends, good evening and welcome to Maths with दीपक झा चैनल। और आज हम बताने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में, तो जिसका कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मैथ्स में, अलजेब्रा को सॉल्व करने में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी कई जगह इस्तेमाल होता है, मेंसुरेशन में भी इस्तेमाल होता है। और फिर एक्सपोनेंट्स का एक चैप्टर ही अलग है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए बेसिक्स रूल्स क्या हैं, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम आगे इसके सवालों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स को, आइडेंटिटीज़ को या कॉन्सेप्ट को समझते हैं आज। तो सबसे पहला है, जैसे हमने लिखा 2 पे पावर 5, तो इस 2 को बोलते हैं बेस। इस 2 को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इस 5 को बोलते हैं पावर। ठीक है। अब है कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और उनका मल्टीप्लाई हो या पावर सेम भी हो, तो कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ बेसिक्स रूल्स हैं, जैसे x पे पावर m मल्टीप्लाई x पे पावर n। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर, तो क्या रिजल्ट आएगा? इसका बेसिक फॉर्मूला होता है x पे पावर m प्लस n। ठीक है, x पे पावर m मल्टीप्लाई x पे पावर n, यानी चूंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों में बेस क्या है? सेम है। तो x पे पावर m मल्टीप्लाई x पे पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? x पे पावर m प्लस n। अगर डिवाइड हो तो x पे पावर m डिवाइडेड बाय x पे पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? x पे पावर m माइनस n। ठीक है। और दूसरा रूल है इसका, सॉरी, x पे पावर m फिर पावर अगर n है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? x पे पावर m मल्टीप्लाई n, या सॉल्व जब करेंगे तो x पे पावर m n, ये हो जाएगा। चौथा है x पे पावर 0। x पे पावर 0, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है आपका 1। इसका वैल्यू क्या होता है? 1। पांचवा है, जैसे दोनों में पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, जैसे a पे पावर b, सॉरी यहाँ पे हम x दे देते हैं, फिर यहाँ दे दिया b पे पावर x, दोनों में पावर सेम है। ठीक है, बेस इसका a है लेकिन इसका बेस क्या है? b, लेकिन दोनों में पावर सेम है। हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी, यानी a b पे पावर x, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। और छठा इसका रूल है, a पे पावर या x पे पावर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x पे पावर 1। फाइनली इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x। कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे a पे पावर x डिवाइडेड बाय b पे पावर x, क्योंकि इसमें दोनों में पावर सेम है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a डिवाइडेड बाय b पे पावर होल x। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। और हम जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि x पे पावर 0 इक्वल टू 1 कैसे होता है, वो हम थोड़ा सा इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। जैसे x मल्टीप्लाई x पे पावर माइनस 1, x का मतलब हुआ x पे पावर 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई किया x पे पावर माइनस 1, तो दोनों को में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर का क्या होता है? एडिशन हो जाता है, x प्लस फिर माइनस 1, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x पे पावर 0 हो गया, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x पे पावर 0। और इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो x का मतलब x हो गया, x पे पावर माइनस 1 का मतलब हो गया 1 बाय एक्स, यहाँ से कट करके क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 1 इक्वल टू क्या हो गया? x पे पावर 0, और x पे पावर 0 इक्वल टू क्या हो गया? 1। इस तरह किसी भी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उस पर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। जैसे 1005 या 10,005 या 1,05 या 10 करोड़ पावर 5 पावर 0 अगर है, उसका वैल्यू क्या आएगा? आंसर आएगा उसका
1। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 है, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो, अगर पावर उसका 0 है, उसका वैल्यू कितना, उसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब हम इस पे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को समझा करके पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहेंगे। कॉन्सेप्ट बताया उसका एक एक एग्जाम्पल थोड़ा हम लेते हैं। तो जैसे 2 पे पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 पे पावर 5 3 प्लस 5 यानी इक्वल टू कितना हो गया, 2 पे पावर 8। इस तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 पे पावर 8 का मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो इसको 8 टाइम्स लिख करके भी हम आंसर बना सकते हैं। 2 इंटू 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 2, 8 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 128 256 256। ये आंसर हो गया। अगर हमको सिंप्लीफाई करके आंसर करने के लिए बोलेंगे तो हम इस तरह इसका आंसर लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा 2 पे पावर 8। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह जैसे 2 पे पावर 5 डिवाइड बाय या डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 3, क्योंकि ये डिवाइड का एक क्वेश्चन है। डिवाइड में पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 2 पे पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 2 पे पावर 2। ये इसका एक्सपोनेंशियल आंसर हो गया। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट था ए पे पावर एम पे पावर एन, तो अगर हम 2 पे पावर 3 फिर पावर दिया है यहाँ पे मान लीजिए 2, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 पे पावर कितना हो गया, 6। ये इसका राइट आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 इसका आंसर हो गया राइट आंसर। तो इस तरह हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कहेगा तो हम इसको पावर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इस तरह हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। और एक हम माइनस वाला भी बता रहे हैं उसको, तो जैसे 10 पे पावर -2 है, 10 पे पावर -2 इसका मतलब हो गया 1/10 पे पावर 2, ठीक है। यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 1/100। ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखा और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। 5 पे पावर -3 जैसे लिखना है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 पे पावर 3 यानी कि इसको फाइनली जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 1/125। ये इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह हम एक्सपोनेंट और पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर उसका पावर दिया होता है तो अगर हमको सिंप्लीफाई करने के लिए जाता है तो हम इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है तो यहाँ पावर तक ही लिखना होता है, ठीक है। थैंक यू। आशा है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।